मैं आर के सिंह कक्षा 9 की समस्त छात्र छात्राओं का सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अगला पाठ सिद्धि मंत्र सफलता का मंत्र क्या है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। रामदास नारायणपुरे निवसति। चौथा पाठ है सिद्धि मंत्र सफलता का मंत्र। आप कैसे सफल होंगे उसका जो है इस पाठ में वर्णन किया गया है। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में निवास करता है। निवसति, निवसत जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सह नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायणम स्मरति। वह नित्य सह नित्यम वह प्रतिदिन ब्राह्मे मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्माणि करोति नित्य कर्म प्रतिदिन का कार्य करता है। नारायणम स्मरति और ईश्वर को याद करता है। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों को करते हुए भगवान को याद करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति। ततः माने वहाँ वह पशुओं को घास देता है। अनंतरम अनंतरम उसके बाद पुत्रेण सह अपने पुत्रों के साथ क्षेत्राण गच्छति खेत में जाता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राण गच्छति। एक सह का अर्थ होगा साथ और एक सह जो है वह। इसके बाद वह पुत्रों के साथ अपने खेत में जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति। वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन उसके द्वारा श्रम से परिश्रम से निरीक्षणेन च कृषौ प्रभृतम अन्नम उत्पद्यते। उसके परिश्रम और देखभाल से कृषि में खेती से अधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्टपुष्टांगा सन्ति। उसके पशु भी स्वस्थ और मजबूत हैं। गृहं च धन धान्यादि पूर्णमस्ति। और घर भी धन धान्य आदि से भरा हुआ है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति। अत्रैव अत्र धनेव यहीं पर, अत्र माने यहाँ का यहीं पर, ग्रामे गांव में पैतृक धनेन धनवान पिता के धन से धनी धर्मदास भी निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति। उसके संपूर्ण कार्य सेवकाः संपादयन्ति। सेवक लोग नौकर लोग संपादित करते हैं। संपादयन्ति संपादयंत जो है वह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। सेवका नाम उपेक्षा सेवकों की उपेक्षा से नौकरों की उपेक्षा से तस्य पशवः दुर्बला क्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते। नौकरों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल और खेतों में नाम मात्र के अन्न उत्पन्न होते हैं। क्रमशः इस प्रकार क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्। उसका जो है पिता के द्वारा पिता का धन जो है वह समाप्त हुआ। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम
और उसका जीवन जो है अभाव से ग्रसित हो गया, वह गरीब हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदास स्वद्वारुपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एकदा वनात्, वनात् माने वन से, एक बार वन से वापस आते हुए रामदास स्वद्वार उपविष्टम, अपने दरवाजे पर, अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल, कमजोर और दुखी अवस्था में देखा और अपृच्छत और पूछा। मित्र धर्मदास चिराद दृष्टोऽस, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए। किम केनाप रोगेण ग्रस्तः, क्या आप किसी रोग से ग्रसित हैं? जेन एव दुर्बलम, जिससे आप दुर्बल हो गए हैं। धर्मदास प्रसन्नवदनम तम अवदत्, धर्मदास प्रसन्न वदनम, मुस्कराते हुए उससे बोला। मित्र ना हम रोगणम, न तो मैं रोगी हूँ, परम क्षीण वैभवम, लेकिन इस समय मेरे वैभव, मेरा धन जो है वह समाप्त हो गया है। इदानीम अन्य एव संजातम, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। इदमेव चिंतयाम, यह इसी बारे में मैं सोच रहा हूँ। केनोपायेन मंत्रेण वा संपन्न भवेम, ऐसा कौन सा उपाय है या ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके संपन्न करें हम और फिर जो है धनी हो जाएं। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार एवं अकथयत। रामदास उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता माने काम न करने की आदत, अकर्मण्यता, ऐसा विचार करके उससे कहा। मित्र पूर्व के नाम दयालूनाम साधूनाम मह्यम एकम संपत्ति कारकम मंत्रम दत्तम। मित्र पहले कोई दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति बनाने का, धन बनाने का एक मंत्र दिया था। यदि भवान अब तब मंत्रम इच्छत, यदि आप उस मंत्र को चाहते हैं, तहि तेन उपदिष्टम, तो उनके द्वारा उपदेश किया गया, किए गए अनुष्ठानम आचरतु, अनुष्ठान को अपने आचरण में लाएं। फिर से इसको देख लीजिए। मित्र पूर्व के नाम दयालु नाम साधु नाम मह्यम एकम संपत्ति कारकम मंत्रम दत्तः। मित्र पहले कोई दयालु साधु मुझे एक संपत्ति बनाने का मंत्र दिया। यदि भवाम तम मंत्रम इच्छति, यदि आप उस मंत्र को चाहते हैं, तब उनके द्वारा उपदेशित अनुष्ठान को अपने आचरण में लाते हैं। मित्र शीघ्र कथय तदनुष्ठानम, हे मित्र उस अनुष्ठान को, उस उपाय को तुम शीघ्र कहो। जे ना हम पुनः संपन्नम भवेयम, जिससे मैं पुनः धनवान बन जाऊं, पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदास अवदत्, रामदास बोला। मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, हे मित्र नित्य माने प्रतिदिन, सूर्योदयात सूर्य उदय होने से पहले उठो। तुम पहला काम करो कि नित्य प्रतिदिन सूर्योदय होने से पहले उठ जाओ। स्वपशूनां च उपचार्यां स्वयमेव कुरु, अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। पहला कहा कि सूर्योदय से पहले उठो और अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कारणाम कार्यान् निरीक्षस्व, और प्रतिदिन खेतों में जा कर के
संपत्ति कर्म कारणम नौकरों के कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न, इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा अनुष्ठान को पूरा करने पर प्रसन्न होकर के सह महात्मा, वह महात्मा वर्षांते, वर्ष धनांते, वर्ष के अंत में अवश्य तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति, अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र देंगे। विपन्न धर्मदास संपत्तिम अभिलषण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठान अकुरुत। विपन्न में दुखी धर्मदास संपत्ति की अभिलाषा से 1 वर्ष तक यथोक्तम, जैसा उन्होंने कहा था वैसा अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरणेन, नित्य प्रातः जागने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला च जाता, उसके द्वारा नियम पूर्वक पालन पोषण किए जाने पर पशु जो है स्वस्थ और सबल हो गए, बलवान हो गए। गाय महिष्य च प्रचुरम दुग्धम अयक्षण, गाय और भैंस प्रचुर मात्रा में, उचित मात्रा में दूध देने लगे। इदानीम तस्य कर्म करा अप कृषकार्यम सन्नद्धा भुवन, इस समय उसके नौकर भी कृषि कार्य में लीन हो गए, कृषि कार्य करने लगे। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभृतम अन्नम उत्पन्नम गृहम च धन धान्य पूर्णा जाता, अतः इसलिए उस वर्ष उसके खेत से अधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न हुए और घर जो है धन धान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एकस्मिन् दिने, एक दिन प्रातः रामदास खेत में जाते हुए दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को देख करके बोला, अत कुशलम ते, आप कुशल तो हैं। वर्धते क्यूतव अनुष्ठानम, तुम्हारा अनुष्ठान तो बढ़ रहा है। किम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाव, क्या तुमने महात्मा के मंत्र के अर्थ को जाना? धर्मदास प्रत्यवदत्, धर्मदास उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम यत कर्म एव स सिद्धि मंत्र। मित्र पूरे वर्ष तक श्रम करके मैंने यह समान रूप से जान लिया कि कर्म ही जो है सफलता का मंत्र है, कर्म ही जो है सफलता का मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन, उसके अनुष्ठान से मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, मनुष्य सभी अभीष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन, उसके अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रत माने आजकल अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, आज मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। ततः श्रुत्वा प्रहिष्ट च रामदास यथास्थानम अगच्छन्, उसे सुन करके और प्रसन्न हंसते हुए रामदास अपने स्थान को चला गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। उत्साह से संपन्न, उत्साह से संपन्न दीर्घ सूत्रम, अपने कार्यों में आलस्यहीन, उत्साह से संपन्न आलस्यहीन विधि पूर्वक कार्य करने वाले, क्रिया विधिज्ञम नियम पूर्वक कार्य करने वाले
व्यसने सक्तम, बुरे कार्यों से आसक्त, सूर, वीर, कृतज्ञम, कृतज्ञ, जो परोपकार को माने उसे कृतज्ञ कहे, दृढ़ सहृदय, मजबूत हृदय वाले, च लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु, लक्ष्मी उसके पास स्वयं निवास करने के लिए आते हैं। उत्साह से संपन्न, आलस्य से रहित, विधि पूर्वक कार्य करने वाले, बुरे कार्यों से दूर रहने वाले, सूरम, वीर, कृतज्ञ, दृढ़ सहृदम, मजबूत हृदय वाले के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है।